नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय खड़े हैं लखनऊ अयोध्या रेल रूट पर। मेरे पीछे है रसौली स्टेशन और ये उसका आउटर है जहाँ पर हम खड़े हैं। लखनऊ से लेकर के बरस्ता बाराबंकी डबल ट्रैक जो है वो बाराबंकी तक है, इलेक्ट्रीफाइड रूट। उसके आगे फैज़ाबाद होते हुए अयोध्या अकबरपुर। अभी ये ट्रैक जो है, जो सिंगल था डीजल लाइन, इसका दोहरीकरण का कार्य अब शुरू हो गया है। ये डबल ट्रैक बनेगा और अयोध्या जी में चूंकि अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, आने वाले 3 से 4 साल बाद वहां तकरीबन 4 से 5 करोड़ पर्यटक आने की उम्मीद है। इसलिए उत्तर रेलवे का ये रेलखंड, जो कि अभी तक सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था, बहुत ही बैकवर्ड टाइप का, और इस पे जो ट्रेन्स थी इंपॉर्टेंट, दो दून एक्सप्रेस और गंगा सतलुज, वो भी अब बरस्ता रायबरेली चलेंगी। तो इस रेलखंड का क्या ताज़ा अपडेट है, क्या हालचाल है? जो डबलिंग का कार्य है वो अब शुरू हो गया धीरे धीरे। रसौली में जो प्लेटफॉर्म है इसका कार्य चल रहा है और जो मेरे पीछे ये दिशा है ये अयोध्या की दिशा है जिस तरफ हम खड़े हैं। लखनऊ से लेकर के अगर हम बात करें अयोध्या तक तो लगभग 135 किलोमीटर का ये रेलखंड है, जिसमें बाराबंकी तक डबल लाइन आती है दिलकुशा होके, आपको पता है। और बाराबंकी से अयोध्या तक तकरीबन 106 किलोमीटर का ये जो रेलखंड है, इसकी डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ये दोनों होना है। ये रेलखंड अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि तमाम टूरिस्ट वर्ल्ड ओवर से अब जो है अयोध्या जी आएंगे श्री राम मंदिर का दर्शन करने। तो ये आने वाले समय में सेमी हाई स्पीड ट्रैक्स के रूप में डेवलप हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है अयोध्या में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी विशेष रुचि ले रहे हैं। वहाँ पे ISBT बन रहा है, इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट आ रहा है, क्योंकि अयोध्या आने वाले समय में तकरीबन अगर 1 करोड़ विदेशी नागरिक आते हैं और $20 एक एवरेज औसत एक विदेशी नागरिक खर्चता है, तो आप सोच सकते हैं कितने करोड़ डॉलर या कितने करोड़ रुपए अयोध्या में अकेले आएंगे। तो इससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कितना असर पड़ेगा। तो शुरुआत वीडियो की हमेशा की तरह सैटेलाइट मैप के ज़रिए। ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये बाराबंकी जंक्शन है, उत्तर रेलवे में आता है हमारे लखनऊ मंडल में। और जहाँ पर STN आ रहा है ये रसौली है। उसके आगे फिर ये दरियाबाद होते हुए आगे रुदौली होते हुए लाइन जाती है अयोध्या जंक्शन को। और ऊपर जो लाइन है बुड़वल है, वो गोंडा वाली लाइन हो जाएगी हमारी। तो ये जो नीले नीले आप स्ट्रिप इसमें देख रहे हैं, ये डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और ये वो लोकेशन है रसौली स्टेशन, जिसकी हम आज बात करेंगे पार्ट 1 में इस वीडियो में, जिसमें हम नज़र डाल रहे हैं बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन के बीच चल रहे जो दोहरीकरण का कार्य है और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसके ताज़ा सूरत हाल क्या हैं। तो ये हमारी बाराबंकी जंक्शन की दिशा हो जाएगी। ये रसौली स्टेशन का आउटर केबिन है। लखनऊ से अयोध्या, या यूँ कहें कि जब कानपुर से लखनऊ सेमी हाई स्पीड ट्रैक अगले 1 साल में तैयार होने की उम्मीद है, जैसा DRM नॉर्दर्न रेलवे हमारे लखनऊ के हैं, उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर हम कानपुर से लखनऊ सेमी हाई स्पीड ट्रैक 160 किलोमीटर की रफ्तार के हिसाब से अब तैयार करेंगे। तो बहुत जल्द यहाँ पर मुझे लगता है कि लखनऊ से आगे बरस्ता बाराबंकी अयोध्या होते हुए पूरा बनारस तक, वाराणसी तक सेमी हाई स्पीड ट्रैक डेवलप होगा। ये आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी पे एकदम हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ पर आएंगे और उनके लिए बेहतर रेलगाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे तेजस, काशी महाकाल है, हमसफ़र है। इस प्रकार की रेलगाड़ियाँ भविष्य में इस रूट से चलेंगी, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के निर्माण का जो कार्य है, इसकी लेंथ भी बढ़ाई जाएगी, लंबाई ये शुरू हो गया है। और बहुत जल्द इस रूट से आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन्स देखने को मिलेंगी भविष्य में, जैसा मुझे पूरी उम्मीद है। ये फिर अयोध्या जंक्शन की दिशा हो जाएगी इस तरफ। ANI की ये खबर छपी थी, जिसमें 11 सितंबर 2017 को आउटलुक में, ये जिसमें मोदी कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। और बाराबंकी जंक्शन से अकबरपुर तक लगभग 161 किलोमीटर का दोहरीकरण के लिए, डबलिंग के लिए 1310.23 करोड़ रुपया ये उस समय अलॉट हुआ था। और इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2021-22 तक पूरा होना था। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं
प्रोजेक्ट बहुत डीले चल रहा है। अभी जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो अकबरपुर वाराणसी से उस दिशा से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बाराबंकी जंक्शन की दिशा से, ये जो दिशा है बाराबंकी जंक्शन की तरफ से अगर हम नज़र डालें और ये रसौली स्टेशन पहला स्टेशन पड़ेगा अयोध्या की तरफ चलते हुए, तो यहाँ पर अभी कहीं रेल बेड बनने का कार्य या और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है उसका श्री गणेश हो गया है, कार्य शुरू हो गया है, लेबर आ गई है, तो लेंथ भी बढ़ाई जाएगी और इसकी हाइट भी मुझे लगता है बढ़ाई जाएगी, जिस प्रकार से कार्य यहाँ पर चल रहा है। बाराबंकी से बनारस तक तकरीबन 323 किलोमीटर का ये जो रेलखंड है, इस पे अभी 7 से 8 घंटा और कभी कभी 12-13 घंटे तक गाड़ियों को लग जाते हैं, पिट जाती हैं, बहुत लेट हो जाती हैं सिंगल उससे। और आगे भी जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बढ़ेगा तो जैसा आपको पता है अकबरपुर के पास टांडा में एक पावर प्लांट है, तो उस पर जो कोयला आता है कोल, उसकी सुविधा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो ताज़ा सूरत हाल है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल वगैरह भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं सब टूटी हुई है, कुछ है ही नहीं, अभी बनेगी, निर्माण किया जाएगा उसका बाउंड्री वॉल वगैरह का भी, क्योंकि पीछे बिल्कुल खेत दिख रहे हैं, शेल्टर यहाँ का आप देख ही रहे हैं जो सूरत हाल है। इस रेलखंड का छोटा सा स्टेशन है रसौली, और अब धीरे धीरे ये भी डेवलप होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रेल रूट हो जाएगा। तो अगला स्टेशन सफदरगंज हम आ पहुँचे अब, और यहाँ पर भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहले की भांति ही आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर सामने ढेर हैं, कुछ रेल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी निर्माण कार्य जो है रसौली में जैसे शुरू हो गया है स्टेशन का निर्माण। प्लेटफॉर्म का आपने पूर्व में देखा भी वीडियो में। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य नहीं है। सामने ये बाराबंकी जंक्शन की दिशा हो जाएगी रसौली होते हुए। रसौली के बाद अगला स्टेशन जब आप फैज़ाबाद अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे बाराबंकी से, तो रसौली, उसके बाद फिर अगला स्टेशन जो है ये सफदरगंज है। तो सफदरगंज स्टेशन का जो हाल है, सूरत हाल आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर शेल्टर्स वगैरह भी जो ख़राब हो गए हैं सब बदले जाएंगे और डबल इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा पूरा। ये बाराबंकी से 19 किलोमीटर है स्टेशन की दूरी, और यहाँ पर भी जो लोकल यात्री हैं उनको थोड़ी शिकायत यही है कि एक तो रेलगाड़ियाँ इस रूट पर उनको वैसे ही कम हो रही हैं, और अभी फ़िलहाल 2 रेलगाड़ियाँ जो वो चाह रहे थे, दून एक्सप्रेस और गंगा सतलुज, वो यहाँ से रायबरेली रूट पर शिफ्ट कर दी गई हैं। पहले दून हावड़ा से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस और गंगा सतलुज, ये जो ट्रेन्स थीं दोनों, ये बरस्ता अयोध्या जाती थीं, फैज़ाबाद अयोध्या, और इधर बाराबंकी होते हुए आती थीं। तो इस रूट की ये 2 रेलगाड़ियाँ शिफ्ट हो गई हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम अभी जो दोहरीकरण का है बाराबंकी से अयोध्या तक, उसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्य जो है नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि अभी 3 ट्रैक हैं, तो ये भी बढ़ के 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 रन थ्रू लाइन्स होंगी और 2 लूप लाइन्स होंगी अप और डाउन लाइन में। तो यहाँ पर भी टूट फूट काफ़ी होगी और बंदर काफ़ी हैं यहाँ पर। सौर ऊर्जा, जगह जगह सौर ऊर्जा लगा दी गई है, सोलर पैनल्स, तो उससे ही अब बिजली की व्यवस्था की जाती है। जो इस प्रकार के रिमोट स्टेशंस हैं जहाँ पर बाराबंकी ज़िले में आता है ये। तो ये सफदरगंज स्टेशन का सूरत हाल आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।